वो विश्वास की लड़ाई थी। कुश्ती में ऊपर नीचे होता रहता है। कभी एक पहलवान नीचे, दूसरा उसके ऊपर, फिर दूसरा नीचे, फिर पहले वाला ऊपर। इसको कुश्ती बोलते हैं। यह विश्वास की कुश्ती होती है। विश्वास में बढ़ते 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 चले जाते हैं। अचानक बड़ी निराशा आ जाती है, क्योंकि वहां दूसरा पहलवान भी है, अविश्वास का पहलवान। एक बार एलिया ने उस देश के राजा के सामने खड़ा होकर भविष्यवाणी किया कि जब तक मैं नहीं कहूंगा 3.5 सालों तक बारिश नहीं होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी करके कहा वैसा ही हुआ। उस देश में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। उस देश के भीतर अकाल पड़ गया, और इस अकाल के कारण वहां का राजा एलिया का दुश्मन हो गया, क्योंकि ये बात एलिया ने बोली थी कि बारिश नहीं होगी 3.5 सालों तक। राजा शत्रु हो चुका है, लेकिन अब लगभग समय पूरा हो चुका। 3.5 साल पूरे हो चुके। अब एलिया जानता है कि 3.5 साल हो चुके हैं। अब बारिश का समय आ चुका है। अब बारिश को होना पड़ेगा, और बारिश परमेश्वर करेगा। राजा उसके पास आया हुआ है। वहां बहुत सारी भीड़ आई हुई है, और जब एलिया को लगता है कि ठीक समय है, 3.5 साल पूरे हो चुके, अब बारिश होगी, तो वो आत्मा में उस बात को महसूस करता है कि अब बारिश होने के लिए जा रही है। और वो बोलता है राजा को, राजा मुझे वर्षा की सनसनाहट, मतलब बारिश की होने की कुछ आवाज सुनाई दे रही है। बारिश होने वाली है, तू जल्दी से यहां अपना भोजन कर, और बारिश होने से पहले तू यहां से निकल ले। बारिश का कोई निशान नहीं है, आकाश में कोई बादल नहीं, कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं जिसे देखकर कोई बोल सके कि बारिश होने वाली है। लेकिन परमेश्वर का दास डिक्लेयर कर देता है कि मैं बारिश की आवाज को सुन रहा हूं। आकाश में बादल तक नहीं, और एलिया बारिश की आवाज को सुन रहा है। कैसे? विश्वास से। हालेलुया। विश्वास क्या है? जो हम देखते नहीं, जो हमारे सामने होता नहीं, हम विश्वास से उसको देखते हैं, विश्वास से उसको सुनते हैं। हालेलुया। एलिया विश्वास से बारिश की सनसनाहट को सुन रहा है कि बारिश हो रही है। यह विश्वास है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हम विश्वास से उसको देखते हैं। राजा को बोल देता है, छोटी बात नहीं है। राजा को बहकाना छोटी बात नहीं है। जैसा एलिया ने बोला बारिश होने वाली है, अगर बारिश नहीं होगी राजा उसकी गर्दन कटवा देगा, उसको जान से मार देगा। और ये एलिया मामूली व्यक्ति नहीं, इस एलिया को दुनिया जानती है, इस एलिया को पूरा देश जानता है।
जो एलिया बोलता है वो पूरे देश में फैल जाता है। ये एलिया के मान सम्मान की भी बात है और एलिया का जीवन भी खतरे में पड़ चुका है, जीवन पर बात आ चुकी है। अगर बारिश नहीं हुई तो एलिया का खेल खत्म है। राजा को बोल देता है चला जा, भोजन करके निकल जा इससे पहले कि बारिश हो। और करमेल पर्वत, करमेल नाम का एक पहाड़ है जिस पर एलिया रहता था, वहां पर चढ़ जाता है, घुटनों के बीच अपने सिर को दे लेता है, घुटनों के बीच अपने सिर को दे लेता है। क्या कर रहा है? अपने सिर को घुटनों में देकर दीन कर रहा है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं मनुष्य हूं, मेरा कहा हुआ तू क्यों पूरा करेगा? तू परमेश्वर है, तू जो चाहे कर सकता है। घुटनों के बीच में सिर देकर लोग सिसकते हैं। कब? जब भारी दुख में होते हैं, भारी निराशा में होते हैं। इधर एलिया भी बड़े संकट में पड़ चुका है और अपने सिर को घुटनों के बीच में दे लेता है और प्रार्थना करना शुरू कर देता है कि जो कुछ मैंने मुंह से बोला प्रभु उसको तू ही कर सकता है। हालेलुया। और उधर उसका एक दास होता है, अपने दास को बोलता है, प्रार्थना करते हुए अपने दास को बोलता है जाकर देख, समुद्र की ओर दृष्टि कर, क्या तुझे वहां कुछ दिखाई देता है? कोई बादल उठता हुआ दिखाई देता है? बारिश का कोई निशान दिखाई देता है? उसका दास जाता है, समुद्र की ओर दृष्टि करता देखता है, वहां कोई निशान नहीं, वहां कोई ऐसा चिन्ह नहीं कि बादल को उठते हुए देखा जा सके। ऐसा कोई चिन्ह नहीं जिसके कारण बोल सके कि शायद बारिश होगी। जाकर देखता और एलिया को बोल देता वापस आकर, कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एलिया घुटनों में मुंह दिए रखता है, प्रार्थना करता रहता है और उसको बोलता है 7 बार जा। हालेलुया। 7 बार जा, जा और देख कर आ, जा और देख कर आ। क्यों भेजता है? 7 बार देखने को क्यों भेजता है? क्योंकि एलिया को आशा है, क्योंकि एलिया को विश्वास है कि उसका विश्वास कार्य करेगा। उसका परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, उसका परमेश्वर जरूर काम करेगा। और एलिया जब तक इंतजार करता रहेगा, जब तक बादल दिखाई ना दे, जब तक की बारिश ना हो, एलिया तब तक इंतजार करता रहेगा। हालेलुया। लेकिन लोग तो इंतजार नहीं करते हैं, आमीन बोलते ही चमत्कार को चाहते हैं, आमीन बोलते ही चंगाई को चाहते हैं, आमीन बोलते ही छुटकारे को चाहते हैं। उनको तुरंत चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? जब आप इंतजार नहीं करते, जब आप आशा नहीं रखते, इसका मतलब आपको विश्वास था ही नहीं। आपने खाली वचन पढ़ा, खाली बातें सुनी, खाली प्रार्थना किया, खालम खाली विश्वास का दावा किया। ऐसे बोलने वाले तो बहुत होते हैं, ऐसे दावा करने वाले बहुत होते हैं। मैं तो बहुतों को सुनता और देखता हूं, दावा करते रहते हैं, आई एम
ब्लेसड, आई एम सुपर ब्लेसड, मैं आशीषित हूं, मैं बहुत आशीषित हूं, बोलते रहते, कहानियां पाते रहते हैं। हाँ, आजकल पादरी लोग भी यही सिखाते हैं, यही। भाई आप कितना बोलो, कितना डिक्लेयर करो, अगर विश्वास से डिक्लेयर नहीं करोगे कुछ भी होने वाला नहीं। पहले विश्वास है फिर घोषणा है। अगर आप विश्वास से घोषणा करोगे तो चमत्कार होगा। और विश्वास करना इतना आसान नहीं होता है, विश्वास को बढ़ाना उतना आसान नहीं हो। जितना बड़ा चमत्कार चाहते हो उतना बड़ा विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और मैंने पहले बताया, ये संसार में कोई भी चीज एकदम से बड़ी नहीं होती। हाथी भी पहले एक छोटे से हाथी के बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद वो हाथी बनता है। हाथी कभी सीधा पैदा नहीं होता, आदमी कभी सीधा पैदा नहीं होता है, बूढ़ा आदमी कभी नहीं पैदा होता। वो भी एक नन्ही सी जान के रूप में पैदा होता है, एक बहुत ही कोमल सा बच्चा होकर पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, फिर वो परिपक्व हो जाता है। यहाँ सब कुछ ऐसे ही होता है। आप कुर्सी बनानी शुरू करें, बनाते ही कुर्सी नहीं बनती है। पहले लकड़ी कटती है, फिर बनाई जाती है, फिर कुर्सी ठोक पीट कर बनाई जाती है, फिर पॉलिश होती है, फिर रेडी होती है, फिर कुर्सी बनती है। यहां सब कुछ ऐसे ही होता है भाई, यहां सब कुछ ऐसे ही होता है। संसार में ऐसे ही विश्वास होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। विश्वास की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एलिया परमेश्वर का दास, एलिया वो नबी जो बोलता है वो हो जाता है। वो भी घुटनों के बीच में सिर रखकर बैठा हुआ है, क्योंकि विश्वास को बड़ा कर रहा है। हालेलुया, विश्वास को बड़ा कर रहा है। हालेलुया। अब विश्वास जन्म ले रहा है, विश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, अब थोड़ा बढ़ रहा है। वो 7 बार देख देख के आ रहा है। उधर एलिया इस बीच में अपने विश्वास को बढ़ा रहा है। फिर जाता है, लास्ट में क्या होता है, बोलता है, एक छोटा सा हाथ के समान बादल का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। ये छोटा सा बादल का टुकड़ा एलिया के विश्वास को दिखा रहा है कि विश्वास पैदा हो चुका है, विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी छोटा विश्वास है, छोटा सा बादल है। अब छोटा सा बादल सुनते ही एलिया ने बोला होगा, हालेलुया, मेरा परमेश्वर महान है और वो बारिश जरूर करेगा। हालेलुया। एलिया ने कहा होगा, अब ये बादल का टुकड़ा, हालेलुया, ये छोटे से बादल का टुकड़ा बड़े बड़े बादलों में बदलने के लिए जा रहा है। एलिया प्रार्थना कर रहा है, विश्वास जितना बड़ा होता जा रहा है, बादल के टुकड़े उतने ही बड़े होते जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा रास्ते में ही था कि भयानक बारिश शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास ये अचानक से बड़ा नहीं होता, इसका संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यही तो फर्क आ जाता है फिर एक विश्वासी में और एक पास्टर में। विश्वासी जानता है ये परमेश्वर का दास है, इसका विश्वास मुझसे बड़ा है,
जो काम मेरे विश्वास से नहीं, वो पास्टर के विश्वास से हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं लोग, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो कि मैं चंगा हो जाऊं, मेरे लिए दुआ करो कि मेरा ये काम बन जाए। कारण पास्टर का विश्वास बड़ा है, लेकिन पास्टर को ये विश्वास बड़ा करने में बहुत साल लगे हैं, बहुत संघर्ष किया है, अपने लिए भी लोगों के लिए भी संघर्ष किया है, विश्वास की कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। पौलुस बोलता है, मैं कुश्ती लड़ता। हालेलुया। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। कुश्ती, कौन सी कुश्ती? विश्वास की। हालेलुया, हालेलुया। यही समझाना चाहता हूं, विश्वास की कुश्ती लड़नी पड़ती है, विश्वास के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अभी आया, मेरे विश्वास के अनुसार अभी आया, और एक दिन वो आ जाएगा, एक दिन वो आ जाएगा। अगर आप बोलते हैं पास्टर जी बहुत दुआ किया और कुछ भी नहीं बना, इसका मतलब आपने विश्वास की कुश्ती नहीं लड़ी, आप लगातार दुआ नहीं करते रहे, आपने दुआ बीच में ही छोड़ दी, इसलिए वो चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन अगर आप विश्वास की कुश्ती लड़ते रहते, विश्वास की लड़ाई लड़ते रहते, आपका विश्वास अब तक बड़ा हो जाना था, और उस बड़े विश्वास से आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाना था। हालेलुया। ताली नहीं बजाएंगे आप? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरा बेटा करमेल मेरी वाइफ के पेट में था, तभी मैंने भविष्यवाणी करके बोल दिया था कि ये बेटा है और इसका नाम करमेल होगा, इसका नाम करमेल होगा। और जैसे जैसे पेट में बच्चा बढ़ता चला गया, वैसे ही मेरी इंतजार भी बढ़ती रही कि करमेल आने वाला है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो विश्वास की लड़ाई थी, कुश्ती में ऊपर नीचे होता रहता है। कभी एक पहलवान नीचे, दूसरा उसके ऊपर, फिर दूसरा नीचे, फिर पहले वाला ऊपर। इसको कुश्ती बोलते हैं। यही विश्वास की कुश्ती होती है। विश्वास में बढ़ते 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 चले जाते हैं, अचानक बड़ी निराशा आ जाती है, क्योंकि वहां दूसरा पहलवान भी है, अविश्वास का पहलवान। वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा अविश्वास को जो लाती है, वो हमारी लड़ाई में शामिल है। हम उसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा बोलती है नहीं होगा, हम बोलते हैं होगा। ये लड़ाई चलती रहती है जब तक परिणाम नहीं आता। ये लड़ाई इसीलिए आसान नहीं है, कुछ इसको लड़ने नहीं पाते। क्या हुआ, अचानक विश्वास बढ़ता जा रहा था, इंतजार खत्म होने वाला था, बेटा पैदा होने वाला था, मैं घर में था। अचानक मुझे निराशा हुई। अचानक मैंने बोला, हो सकता है बेटी हो जाए, बेटा ना हो। और मैंने अपनी पत्नी से बोला कि अगर बेटा हुआ तो नाम करमेल होगा, अगर बेटी हुई तो उसका नाम हम सियोन रख देंगे। मेरी वाइफ ने बोला, क्यों, बेटा ही होगा। आपने बोला बेटा होगा तो बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब इसने बोला बेटा ही होगा, तुरंत मेरा वही विश्वास वापस आ गया। और उसके बाद कभी यह विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने तक बेटा मां के गर्भ में ही है, लेकिन उसके बाद मेरा विश्वास
बढ़ता जा रहा है और 100% पक्का हो चुका है कि वो बेटा ही है और उसका नाम करमेल है। हालेलुया। जब वो पैदा हुआ, उसकी नानी ने पूछा मेरी वाइफ से, इसका नाम नहीं रखते तुम, इसका क्या नाम रखोगे? मेरी वाइफ ने बोला, इसका नाम तो पहले से ही करमेल है, जब ये पेट में आया था तभी इसके बाप ने इसका नाम करमेल रख दिया था। हालेलुया। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या 9 महीने तक विश्वास को बनाए रखना इतना आसान था? इस विश्वास की एक लड़ाई थी जो 9 महीने तक मैं लड़ता रहा और आखिरकार जीत विश्वास की होती है और प्रभु ने हमें बेटा ही दिया। ऐसा ही होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, चलते रहते हैं, विश्वास होता है प्रभु चंगा करेगा, अचानक है विश्वास भी आ जाता है, नहीं, चंगा होने वाला नहीं। शैतान बोलता है तू चंगा होने वाला नहीं, तू मरेगा, तू खत्म हो जाएगा, ये बीमारी तुझे खा जाएगी, ये बीमारी तेरे बच्चे को खा जाएगी, ये बीमारी तेरी पत्नी को खा जाएगी, ये बीमारी तेरे पति को खा जाएगी। यही लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। जब शैतान बोले ये बीमारी तेरे बच्चे को खा जाएगी, बोलो शैतान मेरा विश्वास तुझे खा जाएगा, इस बीमारी को खा जाएगा। हालेलुया। मैं निगल लूंगा इस बीमारी को, चबा जाऊंगा, खत्म कर दूंगा इस बीमारी को। वो आपकी परीक्षा है, उसमें आप जय डिक्लेयर कर दो, निराशा में मत आओ। शैतान जो बोलता है वो टिकता नहीं, प्रभु का बोला हुआ ही टिकता है, वही सत्य है, वही स्थिर है, वही टिकाऊ है। आमीन। एलिया बारिश होने तक इंतजार करता, विश्वास की लड़ाई लड़ता, लगातार दुआएं करता है और ऐसी भारी बारिश होती है, जबरदस्त। हालेलुया। लोगों को छतरी खोलने का मौका भी नहीं मिला, इतने में छतरी खोल दे, इतने में लोग भीग जाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर बोलता है वचन, विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा, तो वो सब तुम्हें मिलेगा अगर तुम विश्वास से मांगोगे। आमीन। इधर तो 2 दिन विश्वास में आए हुए होते हैं, लोग बोलते हैं हाँ पास्टर जी विश्वास करता हूं, पूरा पूरा विश्वास करता हूं, पूरा पूरा। अरे अभी तो 2 ही दिन हुए प्रभु में आए, पूरा पूरा तो हमें भी नहीं हुआ, अभी 32 साल हो गए, कभी कभी तो हम ही रिड़ जाते हैं भाई। विश्वास की लड़ाई लड़नी पड़ती है, विश्वास को पैदा करना पड़ता है, विश्वास को पालन पोषण करना पड़ता है, विश्वास को बढ़ाना पड़ता है, फिर बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटे से विश्वास के बीज को आप विश्वास बोलते हैं क्या? नो, उसको बीज को फूटना पड़ेगा, अंकुर बनना पड़ेगा, अंकुर का पौधा बनना पड़ेगा, पौधे का पेड़ बनना पड़ेगा, और जब पूरा विश्वास होगा तब चमत्कार होगा। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो। हालेलुया। संघर्ष करते रहते हैं, विश्वास करते हैं, संदेह भी होता है, विश्वास करते हैं, संदेह भी होता है, शक भी होता है। जब तक वो संदेह पूरा खत्म ना हो जाए तब तक विश्वास को पूरा विश्वास नहीं कहते हैं। यीशु मसीह एक लड़के के बाप से बोलता है यदि तू विश्वास करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लड़के का बाप बोलता है
प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन मेरे शक का भी तू इलाज कर। यानी विश्वास के साथ साथ अभी उसको शक भी है, इसलिए इसको पूरा विश्वास हम नहीं बोल सकते। आमीन। विश्वास है, लेकिन आपको जो शक है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके खिलाफ लड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला, मैंने सोचा हो सकता है लड़की हो जाए, समझे हो, विश्वास था लड़का हो जाए, लेकिन अचानक अभी शक भी है कि लड़की ना हो जाए, समझे हो। उस विश्वास के साथ विश्वास करना सफलता का सूचक नहीं। मैंने उस शक पर जय पाई, पूरा विश्वास किया, 100% विश्वास किया, और प्रभु ने मुझे एक बेटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास एकदम से पूरा नहीं होता। जब तक दिल में शक है तब तक विश्वास को अधूरा बोलो, उस अधूरे विश्वास को बढ़ाते चले जाओ, शक के खिलाफ लड़ाई लड़ते चले जाओ, शक को दूर करते चले जाओ, शक की दुष्ट आत्माओं को दूर करते चले जाओ। एक दिन आपका विश्वास पूरा हो जाएगा, और जितनी जल्दी विश्वास पूरा होगा उतनी जल्दी चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप समझे हो? एलिया ने पहले क्या सुना? उसके दास ने क्या बोला? कुछ नहीं। 7 बार गया, क्या बोला? कुछ नहीं हुआ। लेकिन 8वीं बार जाके क्या बोलता है? छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई देता है। हालेलुया। और जैसे जैसे एलिया का विश्वास बढ़ता चला गया, उसी प्रकार से बादल बढ़ते चले गए और भयानक बारिश हुई। आमीन, आमीन। एक बड़ी बारिश को देखनी है आपको, एक बड़ी चंगाई को देखनी है आपको, एक बड़े चमत्कार को, बड़ी बड़ी आशीषों को देखना है आपको। इसलिए आपको जीवन भर की काम करना है, विश्वास का संघर्ष करना है, विश्वास को बढ़ाते रहना है, शक के खिलाफ लड़ाई लड़ते जाना है, ताकि आप विश्वासी होकर एक बड़ी कुश्ती को जीत लो और तमाम उन चीज़ों को प्रार्थनाओं में जो मांगा उन चीज़ों को पालो। आमीन, आमीन। क्या आप समझते हैं? क्या आपने समझा है? इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।